गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और आपको वो चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ट्रायंगल्स एंड एंगल्स में आज लास्ट कॉन्सेप्ट है ट्रायंगल्स एंड इस एंगल का लास्ट कॉन्सेप्ट है आज, ठीक है ना। तो लास्ट कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी थी। आज हमको सिर्फ एक्सटीरियर एंगल बताना है। क्या बताना है बच्चे? एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल्स इन ट्रायंगल 180 प्रूव करा दिया है, ठीक है ना। और एक इंटरनल बाइसेक्टर का ये वाला फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चीज ध्यान रखना। ये बाइसेक्टर यहाँ ए बी सी ओ, सीधा सा फार्मूला एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 प्लस एंगल ए बाई 2। अभी यही चीज हम आपको एक्सटर्नल बाइसेक्टर की बात करूंगा, लेकिन पहले आप एक्सटीरियर एंगल समझो। एक्सटीरियर एंगल क्या? ये ट्रायंगल हुआ, तीन प्रकार के ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूँ बना के। देखो एक बार इसको घुमा दिया, ये वाला जो एंगल बनेगा ये क्या होगा बच्चे? एक्सटीरियर एंगल। या तो फिर भाई हम इसको बढ़ा दो, चलो इसको थोड़ा सा स्पेस देता हूँ, इसको बढ़ा दो तो ये भी हो जाएगा। ये एक्सटीरियर। कहने का मतलब ये हुआ, अगर किसी एक ट्रायंगल की बात करें तो हाउ मेनी एक्सटीरियर एंगल्स आर पॉसिबल, तो जो भी साइड आप बढ़ाओ उधर से एक आपको एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा, ठीक है ना। इसकी प्रॉपर्टी भी डिस्कस, एक ये हुआ, एक ये वाला एक्सटीरियर एंगल बनेगा, एक ये वाला बन सकता है, 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 एक इसके भी रिस्पेक्ट में आप बात करोगे ये सारे क्या बनेंगे? एक्सटीरियर एंगल बनेंगे। और आप समझ लेना एक चीज, इन ट्रायंगल ऑल द सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल इज 360। आप ये चीज ध्यान रखना, किसी भी फिगर के एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होगा। तो एक्सटीरियर एंगल समझ में आ गया। आप देखो ऐसे आप लिखो, एक्सटीरियर एंगल की बात करेंगे तो ए बी सी डी, ठीक है ना। तो एंगल ए सी डी इज नोन एज एक्सटीरियर एंगल। आइए इस पे थ्योरम करते हैं, ठीक है ना। थ्योरम हमारा जो है सबसे अच्छा थ्योरम हमारा ये है, वो ये है, इफ अ साइड ऑफ ट्रायंगल, थ्योरम THEOREM लिख देता हूँ, थ्योरम if the side of triangle is produced, side of triangle is produced, ठीक है। if the side of triangle is produced, ठीक है ना, the exterior angle so formed is equal to the sum of two interior opposite angle, ठीक है। दिस इज थ्योरम। एक थ्योरम का क्या बच्चे? स्टेटमेंट। चलिए एक ट्रायंगल बना लीजिए तो इसको प्रोड्यूस कर दीजिए ए बी सी डी, ठीक है ना। गिवन दैट, सेम प्रोसेस है, सेम एक्शन है। गिवन दैट इन ट्रायंगल ए बी सी इन व्हिच बी सी प्रोड्यूस एट टू प्रूव दैट क्या करना है? ये ऐसे फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, ए सी डी इक्वल टू उसके अपोजिट एंगल का सम, तो एंगल ए प्लस, और इस एंगल के अपोजिट कौन सा भैया? ये, ठीक है ना। चलिए इसकी प्रूविंग कर ले खटाखट। देखिए खटाखट कर लेते हैं, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। आप ये देखो, इसको आप x मान लो, क्या मान लो? x मान लो। इसको ये क्या हो जाएगा? 180 माइनस एक्स,
प्रूफ देखो, लेट एंगल ए सी डी इक्वल टू एक्स, देन एंगल ए सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, 180 माइनस एक्स। ठीक है, बात समझ में आ गई, बोलो ठीक है ना। दूसरा देख लो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए बी प्लस एक्स इक्वल टू 180। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू क्या होगा, तो 180 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, एंगल, ठीक है ना। तो ये चीज आप देना, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता है, उसके इंटीरियर एंगल का जो अपोजिट दो एंगल्स हैं उनका सम होता है। ठीक है ना, प्रूविंग कैसे की वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारी क्या हो गए बच्चे, ये थ्योरम हो गया। दूसरा जो रिजल्ट है, रिजल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, देखो एक्सटीरियर एंगल का, इसको प्रूविंग की कोई मतलब नहीं, खाली दिमाग में रखो। ए बी सी, देखिए ये एक्सटीरियर एंगल है, इसको मान लीजिए डी, इसको मान लीजिए बी, एक्सटीरियर एंगल है। इस एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर यहाँ, इस एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर यहाँ। तो रिजल्ट में क्या है, BO एंड CO आर एक्सटर्नल बाइसेक्टर, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर मीट अ पॉइंट, मीट एट O। तो क्या देगा बच्चे, एंगल BOC, वही फॉर्मूला है बाहर के लिए माइनस। रिजल्ट के रूप में आप लोग इसको ध्यान में रखोगे, ठीक है ना। चलिए आइए क्वेश्चन हम लोग कर देते हैं, उसके बाद आपकी क्या है क्वेश्चंस आप लोग करो, नहीं आए तो मेरे से पूछो। ठीक है, एक 2-3 क्वेश्चन कर लेता हूँ इस टॉपिक से, उसके बाद एंगल्स एंड ट्रायंगल्स खत्म। आपको क्या करना है, क्वेश्चन करने हैं एनसीईआरटी के, ज़्यादा भटकना भी नहीं है, एनसीईआरटी ही तैयार करो अच्छे से। ठीक है, देखिए ABCD क्वेश्चन है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 110। ये कितना दिया बच्चे, 110। ठीक है, एंड द सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल इज 30। फाइंड द अदर टू साइड्स ऑफ, फाइंड द अदर टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, क्या, एंड वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू 30। ठीक है ना, एंड वन ऑफ द इंटीरियर एंगल अपोजिट एंगल इज इक्वल टू 30। मान लो कोई 30 है, इधर का मान लो 30 है। फाइंड ऑल अदर, बहुत ही आसान है ये, देखो 110 तो कितना हो गया 70, एक लाइन में समझने की कोशिश करो। ठीक है ना, 110 कितना हो गया 70, क्योंकि ये एलपी बन रहा है, लीनियर पेयर का सम कितना 180, तो अगर एक 110 है तो दूसरा क्या होगा 70 होगा, नहीं होगा। अब देखिए ट्रायंगल की बात कर लो, ये 30 ये 70 कितना होगा 100, बचा कितना, एक लाइन का सवाल। प्रॉपर्टी को ना आप इंडिविजुअल यूज करने की कोशिश करो, लिख के भी याद करो, दोनों बातें करो, इंडिविजुअल यूज करो और लिख के भी याद करो। ठीक है ना, चलिए दूसरे क्वेश्चन की हम बात कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लो। इन द गिवन फिगर AB पैरेलल टू DE, ठीक है, एंड एंगल BAC, एंगल BAC इक्वल टू 35, क्या 35, एंड CDE, एंगल CDE इक्वल टू 53। फाइंड एंगल DCE, फाइंड एंगल DCE। देखिए फिगर हम आपको बता, फिगर दिया हुआ है, ये भाई साहब ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, हाँ ये ऐसे, ये 35, थोड़ा सा तिरछा बन रहा है, ABDE पैरेलल है, और ये कितना दिया हुआ है 60, क्या दिया है 53। ठीक है, फाइंड DCE का भाई, ओ DCE
सी ही होगा, ई, फाइंड डी सी ई। अब देखो इसका क्वेश्चन को समझने के लिए पूरा क्वेश्चन देखना। देखो सिंस सोल्यूशन की बात कर लो, सिंस ए बी पैरेलल टू डी ई दिया हुआ है, इसमें क्या हो जाएगा, ए ई इज अ ट्रांसवर्सल, सही है, हुआ ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला, इसको आप 1 मान लो, एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 35 डिग्री, ठीक है। सी निकालना है, सी निकालना है तो आप देखो एक लाइन का इन ट्रायंगल सी डी ई में एंगल 1 प्लस एंगल 50, एंगल 1 53 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। एंगल 1 की वैल्यू कितना 35, 53, एंगल सी हमें कैलकुलेट करना है 180, एंगल सी इक्वल टू क्या हुआ 5 3 8, 5 3 8 2 70 70 में से 9 8। तो भैया इस तरह से ना आप लोग क्वेश्चन करिए और नहीं आए तो पूछिए, ठीक है। अब लाइंस एंगल एंड ट्रायंगल्स कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल कल से क्या करेंगे बच्चे, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चे लाइंस एंगल एंड ट्रायंगल कंप्लीट हो रहा है। आप लोगों को क्या करना है, पढ़ो अच्छे से पढ़ो, जो नहीं आए क्वेश्चन पूछो मेरे से। जिन भी बच्चों को जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत हो वो फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप करें, ठीक है ना। हम टाइम निकाल के आपको हो सकता है उस समय ना बता पाऊँ, लेकिन हम आगे पीछे बता देंगे, ठीक है ना। तो आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, थैंक यू।